सड़क पर हर कोई खतरनाक है, हर कोई गैंगस्टर है, जब तक कि वे एक पेशेवर फाइटर से नहीं टकराते। और वहाँ कोई डराना धमकाना नहीं है, कोई बातें नहीं है, बस एक चीज है, हकीकत। यही होता है जब सड़क की दुनिया रिंग से भिड़ती है। कुछ लोग कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के सबसे खतरनाक युवा फाइटरों में से एक के साथ जिम में घुसना। इस यूट्यूबर का सामना राउल रोसास जूनियर से हुआ, जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप द्वारा साइन किया गया सबसे युवा फाइटर है, और उसने सोचा कि उसके अपने जिम में उस पर प्रैंक करना एक अच्छा आइडिया होगा। उम्मीद है ये मजाक है, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राउल को यूट्यूबर ने उसकी सहनशीलता की हद तक परेशान किया। तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, तुम्हारी समस्या क्या है? मुझे बैग का इस्तेमाल करना है। फिर उसने उसे ऑक्टागन में लड़ाई की चुनौती दी। चलो लड़ते हैं हरामी। किसी पेशेवर को बिना अनुभव चुनौती देना आमतौर पर बुरा विचार है, लेकिन उसमें इतना साहस था कि अंत तक पिटाई झेली और वीडियो पूरा किया। ये है डेनिस फ्रिम्पोंग, एक शौकिया फाइटर जिसे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है। उसने सोचा कि पैडी पिमलेट को चुनौती देना एक अच्छा विचार है। हाँ, एक पेशेवर को। उसने वीडियो में ऐसा किया बहुत आत्मविश्वास के साथ, जैसे सब कुछ उसके हिसाब से ही होगा। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो जब चाहो सामने आओ। अब न्यूट्रल जगहों की बेवकूफ़ी बंद करो। अगर मुझसे लड़ना है तो मेरे जिम में आओ। बस इतना ही आसान है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि पैडी ने मान भी लिया, क्योंकि किसी पेशेवर फाइटर को चुनौती देना हमेशा शानदार आइडिया होता है। फाइट शुरू हुई और जितनी देर चलनी चाहिए थी उतनी ही चली। दूसरे ने कामसा चिमायो के साथ स्पारिंग करने का फैसला किया। हाँ, कामसा के साथ, क्योंकि शायद उसे लगा कि ये एक अच्छा आइडिया है। ये रूसी यूट्यूबर सोचता था कि वो उसके साथ एक राउंड झेल सकता है, क्योंकि उसके सामने एक राउंड टिक जाना बड़ा ही मुमकिन लगता है। स्पॉइलर, वो पास भी नहीं आया। और फिर है स्पीड, वो यूट्यूबर जिसने डैन हुकर के ठीक सामने ये कहने का फैसला किया कि कोई भी उसे बॉक्सिंग में हरा नहीं सकता। कोई भी मुझे बॉक्सिंग में हरा नहीं सकता। कोई भी मुझे बॉक्सिंग में हरा नहीं सकता। जाहिर है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के फाइटर के सामने ऐसा कहना हमेशा अच्छा रहता है। ट्विटर पर वर्ल्ड चैंपियन को गाली देकर चुनौती देना सीधी अपनी बेइज्जती मोल लेना है। एक ट्रोल लगातार ब्रिटिश वर्ल्ड चैंपियन सोनी एडवर्ड्स, जिनकी बॉक्सिंग तकनीक बेहतरीन है, को कायर कहता रहा।
उस आदमी ने अपनी गालियों को इतना आगे बढ़ा दिया कि वह सोनी के जिम में भी पहुंच गया ताकि उसे आमने सामने चुनौती दे सके। मैंने कभी बॉक्सिंग के दस्ताने नहीं पहने। मुझे पता है मैं ताकतवर हूं और मुझे लगता है कि वह कायर है। गलती? जैसे ही स्पैरिंग शुरू हुआ, एडवर्ड्स ने उसे एक चलता फिरता निशाना बना दिया, उसके चारों ओर नाचते हुए, अपनी मर्जी से पंच मारते हुए और यहाँ तक कि अपने हाथ भी नीचे कर लिए ताकि दिखा सके कि उसे तो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। ट्रोल पूरी तरह थक गया, हर तरफ से घूंसे खाता रहा और उसके चेहरे पर सीख साफ दिख रही थी। सोशल मीडिया पर बकवास करना मुफ्त है, लेकिन रिंग में कीमत जल्दी चुकानी पड़ती है। चार्ली सेलेनॉफ शायद इंटरनेट के सबसे बड़े भ्रम का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है, जिसे कभी कैमरे में कैद किया गया हो। इस आदमी ने अपने चारों ओर एक पूरा नकली लड़ाकू मिथक बना लिया, इंटरनेट पर डींग मारते हुए और खुद को बॉक्सिंग की कोई अजय ताकत दिखाते हुए। लेकिन फिर चार्ली ने गलती की। उसने डियोंटे वाइल्डर को चुनौती दी, जिनका दाया पंच हैवीवेट मुक्केबाजी के इतिहास में सबसे विनाशकारी पंचों में से एक माना जाता है। डियोंटे वाइल्डर? खमबख्त बेवकूफ, तो तुम मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो? अगर मैंने अपनी ताकत से तुम्हें मारा तो तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे। खमबख्त, अब मिलते हैं, लॉस एंजलिस आओ, मैं चैंपियन हूँ, तुम मजाक हो, यहाँ आओ और मैं तुम्हें नॉकआउट कर दूंगा। वाइल्डर ने चुनौती स्वीकार की और चार्ली का सारा भ्रम उसके समझने से पहले ही टूट गया। कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें चार्ली जीतता हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन उसे ये बात कड़वे तरीके से पता चली। अगली बार और भी बुरा होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस किस्मत का साथ मिला, मैं अब भी सबसे अच्छा हूँ। लेकिन वाइल्डर की चेतावनी भी चार्ली को हकीकत में वापस लाने के लिए काफी नहीं थी। वह अब भी अपने प्रचार पर विश्वास करता रहा। तो जब वो रिंग में डिजॉन डैनियल्स के साथ उतरा, जो एक असली मुक्केबाज था और उसके पास असली साख थी, तो वो ये सोचकर आया कि उसे एक और आसान शिकार मिलेगा। उसे लगा कि रिंग से भाग जाना उसे बचा लेगा, लेकिन डैनियल्स ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। Yeah, don't punch it. Okay. All right. Call it. Let's go. Say he won. Huh? Say He won. Okay, he won. Okay, that's it. All right. Leave him. Let him go. ना कोई भागना, ना कोई बहाना, बस चार्ली जो अब तक दिखावा कर रहा था, उसकी पूरी और खुली पोल खुल गई। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन चार्ली तो बस पिटाई ही खाते जा रहा है। कमाल है, एक नेवी सील ने सोचा कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा सकता है। हाँ, एक अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के फाइटर से,
क्योंकि असली जिंदगी में टफ होना और ऑक्टागन में लड़ना एक ही बात है। ना कोई रणनीति थी, ना कोई लड़ाई, बस एक ही चीज थी, पिटाई। आत्मविश्वास एक चीज है और फिर ये जो भी था वो कुछ और ही था। बिना ट्रेनिंग वाला आदमी बॉक्सिंग कोच को चुनौती दे, ये शुरुआत से ही खराब आइडिया है। लेकिन जैसे ही घूंसे उड़ने लगते हैं, उस कल्पना की आखिरी झलक भी देखते ही देखते गायब हो जाती है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि एक को अफरा तफरी चाहिए, दूसरा हिंसा सिखाकर रोजी कमाता है। और जैसे ही ये फर्क साफ हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है, और वो भी बहुत जल्दी। यही होता है जब आप आक्रामक होने को असली लड़ाई की समझ से मिला देते हैं। एक दिन एक जिम बॉडी बिल्डर जो आईने में खुद को घड़ी से ज्यादा दिखता था, ब्राजीलियन जिu-जित्सु के डोजो में आया और उस्ताद को चुनौती दे दी। और जो हुआ वो दर्द में छुपी विनम्रता की सीख थी। ब्राजीलियन ने उसे टांगों से जकड़कर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जैसे कोई रिदम क्लास में करता है। उसने उसे नॉकआउट या चोट नहीं पहुंचाई, बस अपमानित किया। फिर भी बॉडी बिल्डर ने कुछ नहीं सीखा। कुछ हफ्ते बाद वह फिर लौटा और इस बार शुरू करने से पहले उसने गुरु को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर हाथ खींच लिया और उसे थप्पड़ मार दिया, एक बाइसेप्स वाली गंदी चूहिया। नतीजा वही रहा, सबमिशन, पूरा नियंत्रण, और संग्रह में फिर हार। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दिन उसने गुरु की एक शिष्या के साथ अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, जो आकार में उससे काफी छोटी थी। और क्या हुआ? माटा लियोन, टैप आउट और पूरी तरह से खामोशी। बॉडी बिल्डर 6, जिu-जित्सु 3, अहंकार चकनाचूर। क्लेरेजा शील्ड्स शायद इस ग्रह की सबसे बेहतरीन बॉक्सर है। कई विश्व खिताब, ओलंपिक स्वर्ण, एक ऐसा रिकॉर्ड जो खुद बोलता है। तो जब एक महिला जो सोशल मीडिया पर लगातार उसे धमका रही थी और कह रही थी कि वो उसका चेहरा बिगाड़ देगी, सच में उसके जिम में आ गई, तो शील्ड्स ने मौका नहीं गंवाया। कोचों को उन्हें अलग करना पड़ा, इससे पहले कि कोई गंभीर रूप से घायल हो, लेकिन इतना भी उन्हें अलग रखने को काफी नहीं था। कुछ लोग पहली बार नहीं सीखते, और शील्ड्स ने सुनिश्चित किया कि दूसरी बार कोई संदेह की गुंजाइश न रहे। कुछ लोग केवल बेइज्जती कराने के लिए सफर करते हैं। महीनों तक इस गुंडे ने इस प्रशिक्षित बॉक्सर को संदेश भेजे थे, जिसमें कहा था
कि वह उसे रिंग में धूल चटा देगा और उसका बुरा हाल कर देगा। वह इतना आश्वस्त था कि सच में पहुंच गया, लेकिन पहले ही मुकाबले से यह साफ था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुंडा लड़ाई की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसे जो मिला वह एक ऐसा सबक था जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। That's it. No, all right. Hey, you got in the ring though. काबिलियत के आगे उम्र मायने नहीं रखती। 15 साल के बॉक्सर एलियास अगुइलार को न तो अनुभव की जरूरत थी, न ही जिस्मानी बढ़त की। उसे बस ट्रेनिंग चाहिए थी। और जैसे ही उसने एक 20 साल के स्ट्रीट फाइटर का सामना किया जो सोचता था कि सड़कों पर सख्त होना रिंग में भी काम आता है, फर्क नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। एलियस ने उसे ऐसी सटीकता और संयम के साथ ध्वस्त किया जो ज्यादातर वयस्क कभी विकसित ही नहीं कर पाते। ये याद दिलाता है कि तकनीक हमेशा जीतती है, उम्र कोई भी हो। अगर आप एक स्ट्रीट फाइटर है जो सबसे खतरनाक प्रशिक्षित प्रतिद्वंदी की तलाश में है, तो मुए थाई का फाइटर उस सूची में सबसे ऊपर है। मुए थाई किसी भी कमजोरी को सजा देता है। इस स्ट्रीट फाइटर को मौका नहीं मिलेगा, उसे पहले ही लातों से चूर चूर कर दिया जाएगा। चुनौतियां हमेशा संतोषजनक होती हैं, क्योंकि हालात खुद ही आपको बता देते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। ये शोरगुल वाला आदमी तय करता है कि वह एक प्रशिक्षित बॉक्सर के सामने अपनी ताकत दिखाएगा। फिर घूंसे पड़ते हैं और उसका झूठा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। और जैसे ही हकीकत उसे झटका देती है, उसकी सारी चुनौती तुरंत पछतावे में बदल जाती है। लड़ाई में ऐसे पल आते हैं जो आत्मविश्वास तोड़ देते हैं। ये स्ट्रीट फाइटर सोचकर आया था कि वह डीन द ग्रेट पर हावी हो सकता है। जिस पल उसे एहसास हुआ कि डीन कोई आम आदमी नहीं है जिसे वो डरा सके, उसी पल उसे समझ नहीं आया कि अब आगे क्या करना है। एक बार जब आत्मविश्वास चला जाता है तो लड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। गुप्त लड़ाइयों में खास ऊर्जा होती है जिससे सड़क पर लड़ने वालों का हौसला और बढ़ जाता है। दर्शक, शोर, बेतरतीब, अफरा तफरी, यही उनका मैदान है। और उनमें से एक हिस्सा सच में मानता है कि प्रशिक्षित लड़ाकों को उस माहौल में मुश्किल होगी। लेकिन इस पेशेवर लड़ाके ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया, बल्कि उल्टा, उसने जल्दी ही माहौल को अपने अनुकूल बना लिया। सिर्फ कुछ सेकंड की असली तकनीक ही काफी है कि सब कुछ बिखर जाए। इस आदमी ने दावा किया कि वह कई सड़क झगड़ों में शामिल रहा है। उसमें वही आत्मविश्वास था जो ऐसे अनुभव से मिलता है।
लेकिन सड़क झगड़े और एक बॉक्सिंग जिम, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया है और बॉक्सर ने यह जल्दी साबित कर दिया। इस कथित सड़क छाप लड़ाके ने जिम में आकर दावा किया कि उसके पास 200 से ज़्यादा जीते हैं और उसने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि वो वहां ट्रेनिंग कर रहे ज़्यादातर लड़कों की पिटाई कर देगा। तो क्रिस, जो जिम के सबसे अच्छे लोगों में से था, ने उसे बिना सिर उड़ाए एक राउंड दिया। लोग खुद को सड़क की लड़ाइयों में, इंटरनेट पर या अपनी सोच में बड़ा दिखाते हैं। जब वे प्रशिक्षित फाइटर के सामने आते हैं तो फर्क छुपाना नामुमकिन हो जाता है। अचानक जो कुछ भी उन्होंने बनाया था, उस छवि का हर टुकड़ा बिखर जाता है। यह एक कठोर याद दिलाने वाली बात है कि आप जिंदगी में बहुत सी चीजों का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान के साथ एक राउंड में दिखावा नहीं कर सकते जो सालों से प्रोफेशनल फाइटर है।